आज दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए बहुत बड़ा दिन है और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग की डायरेक्टर मैम पायल मांगो जी मौजूद है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ पे। थैंक यू मैम, आज बहुत बड़ा बिग डे है। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ने अपने 60 ईयर का सफ़र पूरा किया है, कंप्लीट किया है और आप सबकी मेहनत से आज विश्वविद्यालय का जो दूरस्थ शिक्षा है, डिस्टेंस एजुकेशन है, उसमें क्वालिटी एजुकेशन आप दे रहे हैं। मैम, इस अवसर पे क्या कहना है मैम आपका? आज बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि ये केवल दिल्ली विश्वविद्यालय का नहीं, पूरे भारतवर्ष में पहला इंस्टीट्यूट है जो दूरस्थ शिक्षा का था। और शुरू में जैसे ऐसा माना जाता था कि जिन लोगों को रेगुलर में एडमिशन नहीं मिलता वो दूरस्थ शिक्षा करते हैं, लेकिन अब आज जो हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, जिस तरह के स्टूडेंट्स हमारे पास ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स वो हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, जो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, जिनके पास एकेडमिक्स के साथ एक और ऐसी एक्टिविटी है जिसमें वो एक्सेल करते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का अपना काम पूरा करना चाहते हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी फैमिली बिजनेस चला रहे हैं या अपने लिए कोई नया आइडिया जनरेट कर रहे हैं, अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, और कहीं भी एकेडमिक्स में वो कम नहीं है। हमारे पास इस बार भी 4000 स्टूडेंट्स का ऐसे स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ जिनके मार्क्स 90% से ऊपर हैं। तो यही सबसे खुशी की बात है कि हमारे पास जो एक कंसेप्ट था वो चेंज होता जा रहा है। और आज के सिनेरियो में जो हम कोरोना काल में इस तरह से रहे, तो ऐसा लगता है कि शायद डिस्टेंस एजुकेशन या डिजिटल प्लेटफॉर्म अगर हमें मिलता है तो हम एजुकेशन को ज़्यादा लोगों तक लेके जा सकते हैं। दूसरी बात है कि जो एक फिजिकल मोड ऑफ क्लासरूम है उसमें बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और उसके साथ में मैन पावर भी बहुत ज़्यादा चाहिए। यहाँ कम मैन पावर में, कम इंफ्रास्ट्रक्चर को हायर करके हम हायर एजुकेशन को अलग अलग जगहों तक, इवन गांवों तक, दूरस्थ जहाँ से स्टूडेंट्स आ नहीं सकते वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। और इसके अलावा हम ग्लोबली भी जा सकते हैं। अगर हम ग्लोबल उसके ऊपर जाना चाहें और बाहर के लोग हमारे साथ जुड़ना चाहें विदेशों के, और दिल्ली विश्वविद्यालय से एजुकेशन लेना चाहें, तो वो भी दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के माध्यम से संभव हो पाएगा। डेफिनेटली मैम, बिल्कुल बहुत बड़ी बात आपने बताई कि एक जो फिजिकल जो मोड जो होती है क्लास रूम में लेक्चर देना और फिर स्टूडेंट्स क्लासरूम में आते हैं, लेकिन एक जो आप डायरेक्टर हैं कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग की, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, सब कुछ मैनेज करना होता है। एक जो हमारा जो भारत के जो छात्र हैं अलग अलग राज्य से डीयू में एडमिशन लेते हैं और खासकर जो वो तबका है छात्रों का जो जॉब करता है, बहुत बड़ी संख्या है, लाखों में एनरोलमेंट आपके यहाँ होते हैं मैम। तो उसी सवाल पे हम आ रहे हैं जो कि अभी आपने बात करी है। इग्नू भी है और उन्होंने बाकायदा अपना पूरा एक सेटअप बना रखा है, एक स्टूडियो है उनका और एक ज्ञानवाणी चैनल भी है 24/7 उनका। तो अभी आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हम किस तरह से भारत में जो स्टूडेंट्स अलग अलग राज्य में हैं उनसे हम कनेक्ट हो सकते हैं डिजिटली, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो उस दिशा में क्या आपके अचीवमेंट है, आपने क्या डिजिटली क्या वर्क कर रखे हैं, बताइए। जी, अभी हमारे पास बहुत सारे, जो कोरोना पीरियड में ही हमने शुरू कर दिया था, बहुत सारे लेक्चर्स और कंटेंट, हमारा सारा कुछ ऑनलाइन है। लेकिन फ्यूचर में हमारे पास एक बहुत अच्छा स्टूडियो बना ही हुआ है ऑलरेडी, और एक और स्टूडियो जिससे हम कभी पैन अफ्रीकन कंट्रीज़ में एजुकेशन टेलीकास्ट करते थे और वो बाद में बंद हुआ। उसमें पैन अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ जो हमारा MOU था वो ख़त्म हो गया। वो स्टूडियो भी हमारा बिल्कुल एक लेटेस्ट स्टूडियो की तरह बन रहा है। और दूसरा जो हमारा कंटेंट है, कंटेंट NEP के हिसाब से बनेगा, और जिस तरह से NEP में डिफरेंट सिलेबस आएगा उस हिसाब से NEP का कंटेंट बनेगा। तो वो जो कंटेंट डेवलपमेंट है उसको हम डिजिटल तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि किसी भी तरह से जो हम प्रिंटेड कंटेंट स्टूडेंट को देते हैं वो उसके लिए बहुत बोरिंग भी होता है और कई बार बहुत यूजफुल नहीं होता। तो उसके पोर्टल के ऊपर उसको एक प्लेटफॉर्म मिले कि जब भी वो अपना लेक्चर अटेंड करना चाहे,
चाहे वो उसको पढ़ना चाहे तो उसको पढ़ने के लिए वो अवेलेबल हो, उसको वो चलते चलते अपना काम करते हुए कहीं मेट्रो में बैठा हुआ, कहीं किसी अपने बिजनेस में बैठा हुआ सुनना चाहे तो उसको वो पॉडकास्ट की तरह सुन सके। इसके अलावा उसको वीडियो लेक्चर्स मिले, उसको लाइव इंटरेक्शन मिले। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमारा काम चल रहा है और उसके बाद जो असेसमेंट है वो भी उसी पोर्टल के थ्रू उसको मिलेगा। तो ये इन सब चीज़ों पे काम चल रहा है और मुझे लगता है कि अगले 6 महीनों में हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये सब उपलब्ध हो जाएगा। अच्छा, ये आपने बताया कि इन सारी चीज़ों पे वर्क चल रहा है और उसमें जो भी क्रिएटिविटी है, जो भी, क्योंकि बुक्स जो है वो काफ़ी हद तक है ना बोरिंग कर देती है और हमारी बहुत सारी मूवीज़ में भी आ गई है कि अब आगे जो आने वाला जो टाइम रहेगा वो हम है ना सब कुछ ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। और अब इसमें हमारे पर कैंपस पे बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि जो कंटेंट की क्वालिटी है, क्वालिटी एजुकेशन है, कंटेंट को बनाना एक डॉक्यूमेंट्री मूवी की तरह या एक अच्छे चलचित्र का यूज़ करके, यहाँ पे मैम बहुत बड़ी आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। तो क्रिएटिव टीम वो सारी चीज़ें प्लानिंग कर रखी है आप सबने? हमने सारी को प्लानिंग कर रखी है। अभी हमारे पास जैसे वीडियो एडिटर, फोटोग्राफर्स ये सब हैं और अभी बहुत ही जल्दी अगले हफ्ते में हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनर और वीडियो एडिटर और भी आ जाएंगे। अगर हमारे को ऐसा लगा कि हमें और मैन पावर की ज़रूरत है तो हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग में और एडिटिंग में बहुत, और कंटेंट डेवलपमेंट में बहुत सारे कोर्सेज शॉर्ट टर्म करते हैं। वहाँ से हम इंटर्न्स को भी यूज़ करेंगे एडिटिंग के लिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए और एनिमेशंस के लिए, क्योंकि हमारे अपने ही स्टूडेंट्स हैं जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ हमारे साथ ही मिलके और इस तरह के छोटे छोटे 3 महीने के, 6 महीने के, 8 महीने के कोर्सेज करते हैं। तो उन स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप्स भी मिलेगी और हमारे को मैन पावर भी मिलेगी। तो हम मिनिमम रिसोर्सेज में उसको मैक्सिमम करने का कोशिश मैम ना, बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे आपने प्रश्न, आपने सवाल उठाई है, बात भी बताई है। अभी 1-2 दिन पहले हमारे जो संसदीय कमेटी है उन्होंने एक रिकमेंड किया कि जो भारत के जो छात्र हैं पूरे पैन इंडिया में जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो साथ में पढ़ने के साथ है ना एक रोजगार का जो है पार्ट टाइम उनकी जॉब क्रिएशन के लिए एक रिकमेंडेशन आई है। तो उसी में मैं देख रहा हूँ कि आप लोग एक पहल करने जा रहे हैं। तो उन्होंने एक सिफारिश ये करी है कि जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं उनमें है ना छात्रों का पार्ट टाइम है ना वो आकर के वहाँ पे उनको जॉब मिले और कुछ उन्हें पॉकेट मनी मिले ताकि पेरेंट्स के ऊपर एक बर्डन नहीं आए। तो इस दिशा में आपने बताया कि आप लोग इंटर्नशिप भी देंगी और एक 2 तरह का इंटर्नशिप होता है, पेड होता है और अनपेड होता है। तो आप लोग इस रोजगार देने की भी आप प्रयासरत हैं? हाँ, बिल्कुल। जो इंटर्नशिप्स हम अपने स्टूडेंट्स के लिए करते हैं, ये तो अभी फ्यूचर इंटर्नशिप्स की बात होगी, लेकिन प्रेजेंट में भी जब भी हमें मैन पावर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड मैन पावर है, करीब 200 के आसपास नॉन टीचिंग स्टाफ है और 17-18 टीचर्स हैं, तो हम बाहर से मैन पावर लेते ही हैं। टीचर्स जो हमारे पीसीबी में पढ़ाते हैं वो बाहर से आते हैं, लेकिन उसके बावजूद कई बार हमें अपने डेटा को ठीक करने के लिए या हमें अपनी लाइब्रेरी में मान लीजिए रीड आउट करना है बुक्स के नंबर को एक्सेशन करना है, तो हमें इंटर्न्स की जरूरत पड़ती है। तो हम अपने ही स्टूडेंट्स को बुलाते हैं इंटर्न्स की तरह, उनको पे करते हैं, उनको 1 महीने का, 2 महीने का या कोई पार्ट टाइम इंटर्नशिप्स देते हैं और वही लोग लग के SOL के साथ ये काम करते हैं। और इसी तरह की इंटर्नशिप्स हम प्लान कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स टेक्निकली हमारे साथ कुछ कोर्सेज कर रहे हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग या एनिमेशन का कोर्स कर रहे हैं या वीडियो एडिटिंग का कोर्स कर रहे हैं, तो उनको बुला के अब हम अपने स्टूडियो में जो जो चीज़ें हमें डेवलप करनी है, जो ऑनलाइन कंटेंट डेवलप करना है, उसमें पॉडकास्ट करना है, वॉइस ओवर देना है, तो ये सारी चीज़ों के लिए हमारे पास स्टूडेंट्स अवेलेबल है। हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर है स्टूडेंट्स का, और इन्हीं स्टूडेंट्स को हम एक सोशल इंटर्नशिप भी देना चाहते हैं। और उस सोशल इंटर्नशिप्स में जैसे वो किसी स्कूल में जाएंगे, वहाँ पे पढ़ाएंगे, या जो स्टूडेंट्स को जैसे अभी तो एनरोलमेंट तो स्कूल्स में किसी भी लेवल के ऊपर हो सकती है, तो जब एनरोलमेंट होती है तो ज़रूरी नहीं कि उस बच्चे ने पहले कोई पढ़ाई की हो सकता है उसकी डायरेक्ट एनरोलमेंट स्कूल के अंदर 5वीं क्लास में हो जाए, 7वीं क्लास में हो जाए, और उस समय उसको कुछ लिखना पढ़ना नहीं आता। तो ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमने एक MOU साइन किया है NGO के साथ में, अ ड्रॉप इन द ओशन, उनके साथ में मिलके हमारे ही स्टूडेंट्स
उन बच्चों को अपने आसपास के स्कूलों में पढ़ाएंगे, जिससे उनको दूर भी ना जाना पड़े। ये तो मैम बहुत अच्छी बात है और ये स्टूडेंट्स की वेलफेयर की बात थी। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो क्वालिटी कंटेंट डिलीवर्ड हो, क्रिएटिविटी आए, इसके लिए जो फैकल्टीज़ हैं, एक तो परमानेंट बेसिस पे होते हैं और एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होते हैं। तो क्या आप डायरेक्टर हैं कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग की और आपके ऊपर जिम्मेदारी भी आती है, तो पूरी अच्छी शिक्षा प्रणाली बनाने के लिए, क्वालिटी डिलीवर करने के लिए आप हायरिंग अगर आपको लगी तो वो भी आप करेंगी, कर रहे हैं या करेंगे, इस पे क्या कहना है? नहीं, हायरिंग हम लोग करते ही हैं। अभी जो परमानेंट फैकल्टी और परमानेंट नॉन टीचिंग स्टाफ है, उसकी रिक्रूटमेंट भी 1 साल में शुरू हो जाएंगी। और हमारे पास काफ़ी बड़ा परमानेंट स्टाफ था, पर रिटायरमेंट और बाकी सब वजहों से वो काफ़ी पोजीशंस हमारे पास खाली है। दूसरा, हमारे पास जो नए कोर्सेज आए हैं उनके हिसाब से भी हम अपॉइंटमेंट करेंगे, तो हम परमानेंट अपॉइंटमेंट भी करेंगे। और जो एक मैं रोक रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, लिटरल एंट्री होती है जो फील्ड के अलग अलग स्पेसिफिक, जैसे एसओएल ने आपने इंट्रोड्यूस किए हैं नए कोर्सेज, पीजी डिप्लोमास, जर्नलिज्म, मास कॉम और एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ें आपने इंट्रोड्यूस की हैं। तो फील्ड के जो एक्सपर्ट होते हैं, जो विश्वविद्यालय से निकले हुए होते हैं या प्रैक्टिकली और प्रोफेशनली वर्क कर रहे होते हैं, तो क्या जैसे हमारे अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपर्ट को बुलाया जाता है विश्वविद्यालयों में, डिपार्टमेंट में अलग है, तो आप लोग भी इस दिशा में काम कर रहे हैं? बिल्कुल, एक्सेप्ट परमानेंट पोजीशन? नहीं, परमानेंट पोजीशंस तो एक बात है। इसमें जब हमारी सैटरडे संडेज को पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें हम काफ़ी सीनियर लोगों को हायर करते हैं, जिनके पास इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो बच्चों को कैप्सूल फॉर्म में तुरंत के तुरंत कंटेंट दे पाएं। तो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं या कुछ वो पढ़ के आए हैं, कोई डिस्कशन है, वो कर पाए। दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट। बट जो सेकेंड पार्ट है, जिसमें आपने स्किल की बात की, जैसे हम जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं जो जॉब ओरिएंटेड हैं या स्किल ओरिएंटेड हैं, उसको तो हम कहीं ना कहीं या तो इंडस्ट्री के लोगों के साथ मिलकर करेंगे या फिर उन लोगों के साथ मिलकर करेंगे जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम उसको केवल एकेडमिशियंस को दें, क्योंकि जो स्किल की मैपिंग की ज़रूरत है, जो स्किल सेट्स की ज़रूरत है, वो वही कर पाएगा जिसके पास वो स्किल को मैप करने के लिए और स्किल को देने की क्षमता होगी। तो जो ट्रेंड स्किल ट्रेनर्स हैं या फिर इंडस्ट्री के लोग हैं या उस फील्ड में, जैसे आपने जर्नलिज्म की बात की, तो एक सीनियर जर्नलिस्ट कोई है जो उनका एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस हम अपने स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे। डेफिनेटली मैम। आखिर में एक सवाल आपसे और किया जाएगा मैम कि कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग की 2 सबसे बड़ी अचीवमेंट आप क्या बताना चाहेंगे? कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग की सबसे बड़ी अचीवमेंट तो ये है कि हम बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास तक पहुंचते हैं। जिन स्टूडेंट्स को पढ़ना होता है उनके पास तक पहुंचते हैं, और वो स्टूडेंट जो रेगुलर मोड में जा ही नहीं सकता, तो उसके पास तक हम पहुंचते हैं। तो एक बड़ा काम हम करें। अगर रेगुलर मोड में दिल्ली विश्वविद्यालय में 1.5 लाख स्टूडेंट हैं, तो हमारे पास 3.5 से 5 लाख स्टूडेंट्स जो कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग में एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वो जो हम क्वालिटी लगातार मेंटेन करते रहे। ऐसा नहीं था कि पहले दिन कहीं पे भी, क्योंकि ये ऐसा काम था कि जिसमें इनोवेशंस की ज़रूरत थी और जिसमें तरह तरह के बाहर से जो हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते थे उसकी ज़रूरत थी। तो आज हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि जो हम सेल्फ लर्निंग कंटेंट डेवलप करते हैं और जो हम छात्र शिक्षक संवाद रखते हैं और जितनी पीसीपी क्लासेस हम अटेंड करते हैं, उसके साथ में वो हमारा स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ compete करते हुए, बहुत बार ऐसा है, इस बार भी हमारे पास एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की टॉपर स्टूडेंट थी। तो वो एक और अचीवमेंट है कि हम एकेडमिकली उस स्टूडेंट को बहुत अच्छा कंटेंट दे सकते हैं। जो एक नई चीज़ आएगी अब, वो है जॉब रेडी कोर्सेज। तो हर स्टूडेंट हमारा अपनी एकेडमिक्स के साथ में जॉब रेडी कोर्सेज कर पाएगा। और जो एक और अचीवमेंट बहुत बड़ी, जो आपको अगले 2 से 3 साल में बहुत बड़ी अचीवमेंट नज़र आ जाएगी, जो रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं, अभी उनको अलाउ कर दिया गया कि वो ड्यूअल डिग्री कर सकते हैं, 2 सब्जेक्ट्स में डिग्री कर सकते हैं। तो दूसरी डिग्री उनकी एसओएल के माध्यम से होगी। तो जो हमारे पास रेगुलर स्टूडेंट भी है, वो अगर कोई और डिग्री अपने साथ में करना चाहेगा, तो वो डिग्री कॉरेस्पॉन्डेंस के माध्यम से करके वो एक ही साथ 2 डिग्रीज कर सकता है। तो ये 2 फ्यूचर की अचीवमेंट्स और 2 जो हमारी अचीवमेंट्स अभी चल रही हैं, वो मैंने आपको बताई। दो सबसे बड़ी चुनौती
कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के लिए, एसओएल के लिए आप क्या देखती हैं? जो अभी हम चुनौतियों को फेस कर रहे हैं, वो एक तो सबसे पहले लोगों का माइंडसेट चेंज होना चाहिए, जो कि अभी काफ़ी कुछ कोरोना पीरियड ने चेंज कर दिया है। वो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। हमारे स्टूडेंट्स अपने आप को कहीं ना कहीं अंडरमाइन कर रहे थे, लेकिन उसमें से कुछ बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कहा कि नहीं, हमने इंटेंशनली इसी को ज्वाइन किया है। जो दूसरी चुनौती है, जो अब हमें स्टूडेंट का समग्र विकास करना होता है, तो उसके लिए हर समय स्टूडेंट हमारे पास नहीं होता। तो वो चुनौती है, उसको हम किस प्रकार इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक वो चुनौती हमारे पास है। और अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो डेफिनेटली हमारे पास जो मैन पावर है वो कंपैरेटिवली बहुत कम है। जहाँ यूनिवर्सिटी में 1.5 लाख स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए 10,000 टीचर होते हैं, वहाँ हमारे पास 5 लाख स्टूडेंट्स के लिए मैक्सिमम 100 टीचर्स होते हैं जो उनका कंटेंट वगैरह डेवलप करते हैं। ये तो बहुत बड़ी चुनौती हुई मैम। ये तो फिर क्वालिटी एजुकेशन पे तो दिक्कत आ जाएगी। नहीं, इसमें क्या है कि जो पर्सनल कंटेंट प्रोग्राम है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी फंड इशू होने चाहिए, और हायरिंग भी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की होनी चाहिए। नहीं, वो दोनों चीजें हो रही हैं, क्योंकि हायरिंग तो हम टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ की परमानेंट बेसिस पे जो है वो हम कर रहे हैं। संख्या जो है छात्रों की वो बहुत ज्यादा है, में ज्यादा है। हाँ, हायरिंग कर रहे हैं नॉन टीचिंग और टीचिंग स्टाफ की। इसके साथ साथ जो हमारा कॉन्टैक्ट प्रोग्राम रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए या पूरे साल में 7 महीने के लिए उस कॉन्टैक्ट प्रोग्राम में आता है। उस कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के टीचर्स जो हम हायर करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर ने अगर उसको करीब 36 घंटे या 40 घंटे का कैप्सूल प्रोग्राम देना है, तो वो टीचर इतना एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि वो उस कैप्सूल प्रोग्राम में ही स्टूडेंट की एकेडमिक डेवलपमेंट भी और उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट भी, उसकी मेंटरिंग भी कर पाए। तो ऐसे टीचर्स हमारे पास दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, और उन टीचर्स के ही माध्यम से हम अपने स्टूडेंट्स को आगे लेके जा सकते हैं। बिल्कुल, आपने सही कही यहाँ पे। लेकिन एक चीज मैम आपने बताया कि संख्या जो है एसओएल में छात्रों की 5 लाख और प्लस है, तो और लेकिन जो टीचर्स हैं उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो कम है मैम। ऐसा नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं। 2 चीजें हैं। तो जो हमारे पास जो हमारे पास परमानेंट टीचर्स हैं वो उनकी अवेलेबिलिटी थोड़ी कम है, लेकिन वो भी हम कोशिश करके करेंगे। लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स एक्चुअली जब टीचर की क्लास में जाते हैं तो हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के जो टीचर्स हैं उनकी संख्या है। हाँ, उनकी बहुत बड़ी संख्या है। दिक्कत वाली बात नहीं, वो दिक्कत वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास जो स्पेस की भी प्रॉब्लम है, वो 50 कॉलेजेस हमारे साथ एमओयू करते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की, और सैटरडे और संडे को उनकी पूरी स्पेस हमें मिलती है, यूटिलाइज करने का मौका मिलता है। पूरा स्पेस मिलती है। वहाँ पे टीचर्स अवेलेबल होते हैं और वहाँ पे स्टाफ अवेलेबल होता है। उन स्टूडेंट्स की क्लासेस होती हैं, तो उन क्लासेस के माध्यम से जो उनको एक 36 या 37 घंटे का किसी भी एक सब्जेक्ट में प्रोग्राम मिलता है, तो उसकी वजह से जो उनका कैप्सूल प्रोग्राम और सेल्फ स्टडी मोड में है, अब वो उसकी वजह से हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा भी करते हैं, क्योंकि उनको बाकी चीजें करने का समय बहुत अच्छा मिलता है। एक छात्रों से जुड़ा हुआ एक सवाल हमें, क्योंकि कमेंट्स में हमें मैसेजेस पे, व्हाट्सएप पे, कॉल पे ना अपने इश्यूज शेयर करते हैं कि सर आप हम जो भी कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के डायरेक्टर हैं या एसओएल के प्रिंसिपल है, आप उनसे पूछिएगा कि हमारी जो क्वालिटी एजुकेशन है इस बार, अब ये मैम कोविड भी रहा है, उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, तो छात्र बहुत परेशान रहे। बहुत से छात्रों ने बोला कि हमें बुक्स प्रिंटेड बुक्स नहीं मिल पाई, और हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो उसमें दिक्कत आई। मतलब जो लेक्चर जो हैं वो क्वालिटी एजुकेशन पे थोड़ा सवाल उठाया उन्होंने। और फिर अभी ओपन बुक एग्जाम के लिए भी स्टूडेंट्स बहुत परेशान थे, क्योंकि अलग अलग राज्य से स्टूडेंट्स आते हैं और मैक्सिमम इसमें जॉब वाले होते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करना, और बच्चों का हित यहाँ पे जो है, बच्चों की अल्टीमेटली जो शिक्षा की क्वालिटी शिक्षा उनको मिले और उनकी जो सारी समस्या है वो समाधान हो, और आप सब कर भी रहे हैं, और लेकिन हम उसको अच्छा कैसे कर सकते हैं मैम? मैं आपको बताती हूँ, हमने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। अभी मैं ये मानती हूँ कि स्टूडेंट्स को आना पड़ता है यहाँ पे प्रिंटेड मटेरियल लेने के लिए। अब वो प्रिंटेड मटेरियल लेने आता है, 5 लाख स्टूडेंट्स हैं, वो जब भी खड़े होते हैं उसमें से 3000 भी रोज आ जाते हैं, तो 3000 भी स्टूडेंट्स, ऐसा लगता है कि पूरी यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ी भीड़ हो गई। जो हमारा ब्लूप्रिंट है, हम धीरे धीरे करके ये प्रिंटेड मटेरियल को बंद करना चाहते हैं।
चाहिए, क्योंकि आज ये बहुत निर्णय माध्यम है आपने? नहीं, निर्णय नहीं है, धीरे धीरे करके करेंगे, उसको- लेकिन किसी व्यक्ति को प्रिंटेड मटेरियल चाहिए ही होगा किसी स्टूडेंट को, तो उसको हम जरूर प्रोवाइड करेंगे। हम जिसे उससे चाहिए। ऑप्शन लेंगे, हम उससे ऑप्शन लेंगे, आपको प्रिंटेड मटेरियल चाहिए तो आपको प्रिंटेड मटेरियल मिलेगा। जो प्रिंटेड मटेरियल नहीं लेगा उसको हम एक ऐप की अवेलेबिलिटी देंगे। जैसे ही वो ऐप को डाउनलोड करता है और रजिस्टर करता है तो उसको पूरा प्रोग्राम खुल जाता है। उसमें उसके कंटेंट भी है, जो प्रिंटेड मटेरियल का कंटेंट है वो भी है। अगर उस प्रिंटेड मटेरियल को वो पॉडकास्ट करता है तो उसको सुन सकता है। उसके साथ ही उसको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। जैसे ही वो अपना वीडियो लेक्चर खत्म करता है तो उसको एकदम से उसके सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस आ जाते हैं, फिर वो दूसरे कंटेंट के ऊपर जाता है। तो जैसे जैसे वो करता जाएगा उसकी इंटरनल असेसमेंट भी होती जाएगी। तो उसके लिए जैसे ही वो ऐप खोलेगा उसको पूरे 6 महीने का अपने एक सेमेस्टर का एक प्लान मिल जाएगा कि ये एक हफ्ते में तुमको ये करना है, एक हफ्ते, और उसके बीच में जो रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस हैं वो भी हम उसको देंगे। अगर वो पीसीपी पर्सनल कॉन्टैक्ट मोड में करना चाहता है वो भी देंगे। तो उसको जो इंटरैक्शन है सैटरडे संडे में टीचर के साथ में वो भी मिलेगा। तो इस तरह का हम एक ऐप डेवलप करना चाहते हैं और उसका प्रोसेस हमने शुरू कर दिया है कि जिसमें देखिए बहुत सारे हर बार मटेरियल को छापना और इतने पेड़ों की कटाई होती है, एनवायरमेंटली भी फ्रेंडली नहीं है। बिल्कुल लेकिन पेपर प्रिंटिंग दिक्कत है। यहाँ पे मैम ये चीज कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग का जो आपका ये कदम है एक सराहनीय कदम भी है मैम। और अब बुक से हम ट्रांसफॉर्म हो रहे, डिजिटली होना या डिजिटल टाइम आ चुका है और मोबाइल्स हैं, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज चाहे अमेरिकन यूनिवर्सिटीज या यूरोपियन हो वो उसको फॉलो कर रही हैं। और यहाँ पे अब जो सबसे बड़ी जो सवाल यहाँ पे जो आता है क्वालिटी एजुकेशन में कि आपको पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी, ऐप में आप पॉडकास्ट भी आप सुन लेंगे, लेकिन जो टीचर को सामने जो स्टूडेंट्स देखता है, जब टीचर मैम है ना लेक्चर देता है तो वो है ना डायरेक्ट है ना, जब वो बात है ना एक स्टोरी की तरह, एक कहानी की तरह, एक मूवी की तरह जब वो बताते हैं तो दिमाग में जल्दी छप जाता है। और उसमें और हम क्रिएटिविटी अपने लेक्चर सीरीज में पूरा जो बुक्स है अलग अलग सब्जेक्ट पे टॉपिक पे उसको किस हद तक आप लोग है ना एक इंटरेक्टिव और बहुत ही ऑसम और दिल को छूने वाला, जैसे हम मूवी देखते हैं तो हम 3 घंटे की मूवी हमें ना 10 मिनट में 5 मिनट में हम बयान कर देते हैं। तो क्या उस तरफ भी आप लोग काम कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो कंटेंट होगा वो बड़ा वर्सेटाइल होगा। उसके बीच में अगर ऑडियो लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, तो उसके साथ में एनिमेशंस भी हैं। एनिमेशंस के बाद में अगर कोई प्रैक्टिकल फॉर्म में जाना है तो आपको एक तरह से एग्जाम प्रैक्टिकल फॉर्म में भी जो पूरा उसका डेमोन्स्ट्रेशन होगा वो वहाँ मिल जाएगा। प्लस उसके बाद भी आप इंटरैक्टिव मोड में जाना चाहते हैं तो आप अपने आप को किसी सेंटर में रजिस्टर करा के पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम में भी जा सकते हैं। इसके साथ साथ ऑनलाइन भी अगर आप जाना चाहते हैं तो ऑनलाइन में भी जो हमारे टीचर्स हैं वो सैटरडे संडे में ऑनलाइन क्लासेस इंटरैक्टिव लिया करेंगे। हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसको गूगल मीट्स बोलते हैं, उसके करीब 20,000 स्टूडेंट एक साथ जुड़ जाते हैं। पर इतने स्टूडेंट्स को हम एक टीचर को नहीं देना चाहेंगे, लेकिन फिर भी 40, 50, 100, 200 तक स्टूडेंट्स अगर उसके साथ में जुड़ते हैं और उसको क्लासेस इंटरैक्टिव क्लासेस अपने घर में बैठे मिलती हैं, जो क्लास लेने के बाद में उसकी क्वेरीज हैं वो सॉल्व हो जाती हैं, तो वो भी एक उसकी पूरी कोशिश चल रही है, उसको हम करते भी। मतलब SOL पूरी तरीके से एडवांस हो रहा है, चाहे वो गूगल मीट पे जाना हो या जूम पे जाना हो या हमें लेक्चर को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे या फेसबुक पे, हर तरह से आप कोशिश कर रहे हैं मैम। ये तो बहुत सराहनीय। करीब 10,000 हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स अभी हमारी वेबसाइट के ऊपर हैं अवेलेबल है। लेकिन है ना हमने न्यू इंडिया न्यूज़ ने थोड़ा सा एनालिसिस किया सोशल मीडिया आपका, तो यूट्यूब अभी आपका रेडी हुआ है, यूट्यूब पे कुछ भी कंटेंट नहीं है तो उस दिशा में, क्योंकि आज छात्र जो है फेसबुक यूट्यूब पे ज़्यादा जुड़ता है और उसमें उस कमेंट्स का भी मौका मिलता है, सारी चीजें उसमें रखने का। तो आप यूट्यूब पे और फेसबुक पे काम करेंगे आप? नहीं, ओपन सोर्स में काम करेंगे। यूट्यूब बहुत बड़ा माध्यम है स्टूडेंट्स तक पहुंचने का, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि जैसे ही वो यूट्यूब और बाकी सब चीजें करता है तो ऐसे आपको कई चैनल्स SOL के नाम के मिलेंगे जो कि गलत इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहे होंगे। हम चाहते हैं हमारे स्टूडेंट को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल चैनल पे जाएं, ऑफिशियल चैनल पे जाएं, जो कि हमारा ऑफिशियल चैनल पे जाने के बजाय इतने सारे चैनल्स खुल जाते हैं कि स्टूडेंट वहां जाना शुरू कर देता है। तो हम ये चाहते हैं कि हर स्टूडेंट के पास अपना एक पासवर्ड हो, उसके पास अपना ऐप डाउनलोड करने की
स्वतंत्रता हो। जब वो डाउनलोड करता है ऐप तो उसको सारी की सारी इंफॉर्मेशन, लेक्चर्स, वीडियोस, सारे प्रोग्राम्स उसको वहां पे सारे मिल जाते हैं, सारे मिलेंगे। और अल्टीमेटली हम इसको लेके जाना चाहते हैं प्रॉक्टर्ड एग्जाम पे। जैसे आपने ऑनलाइन एग्जाम की बात की, तो अभी ऑनलाइन एग्जाम तो जो ओपन बुक एग्जाम हुआ वो स्टूडेंट्स के लिए हुआ जिस कोरोना पीरियड में। लेकिन अगर हम पहुंचना चाहते हैं बिल्कुल दूरस्थ क्षेत्रों में, हम ग्लोबली अगर पहुंचना चाहते हैं, तो हमें प्रॉक्टर्ड एग्जाम की जरूरत है। तो प्रॉक्टर्ड एग्जाम के लिए भी हम काम कर रहे हैं। ये सारे मैम आपकी जो कोशिशें हैं ये सारे सराहनीय कदम हैं। और अंत में मैम, क्योंकि अब एग्ज़ाम भी आने वाले हैं और डायमंड जुबली SOL ने कंप्लीट कर लिए हैं और आपके लीडरशिप में, आपकी क़यादत में, आपके मार्गदर्शन में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। भारत के छात्रों को और दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम छात्रों को, ऐसे SOL के छात्रों को आप क्या संदेश अंत में देना चाहेंगे मैम? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जो आपको मटेरियल मिला है, जिस तरह से आपको सिलेबस मिला है, आप उसमें मेहनत से पढ़ाई करें, अपने अच्छे से एग्ज़ाम्स दें और साथ ही साथ जो जो इन्फॉर्मेशन SOL की तरफ से आपको आती है कि आप स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज कर सकते हैं, आप जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज कर सकते हैं, उसके साथ में भी जुड़े। और पूरे भारतवर्ष में मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि जब भी आप दिल्ली विश्वविद्यालय में एजुकेशन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और किसी कारणवश फिजिकली यहाँ नहीं आ सकते, तो जब आप SOL के साथ जुड़ते हैं तो आपको वही सिलेबस पढ़ाया जाता है जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है, वही पेपर दिया जाता है जो दिल्ली विश्वविद्यालय के रेगुलर कोर्सेज का पेपर होता है, और वही डिग्री दी जाती है जो दिल्ली विश्वविद्यालय के रेगुलर कोर्सेज की डिग्री होती है। तो कहीं भी आप उनसे कमतर नहीं होते। हाँ, ये एक थोड़ा छात्रों को है ना, ये एक टेंशन देती है कि हमारी जो हम डिस्टेंस से पढ़ रहे हैं, मुक्त शिक्षा, तो उसकी मार्केट में हम अगर जॉब के लिए जाए तो वैल्यू कम हमें आंका जाएगा। पत्राचार से पढ़ करके आए हो, कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ करके आए हो, तो तुमने पढ़ाई नहीं करी है, ऐसा वैसा, और डिग्री तुम्हारी, इस तरह की बहुत सारी भ्रम रहती है जो कि है ना टेक्निकली ठीक नहीं है। कोई भ्रम की जरूरत नहीं है। उस पर आपका क्या कहना है छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए? नहीं, इसमें कोई भी भ्रम की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं भी आप कमतर हो ही नहीं सकते। आप तो उनसे बेहतर हैं जो रेगुलर मोड में हर समय टीचर की मेंटोरशिप में काम कर रहे हैं। आप सेल्फ स्टडी मोड में भी पढ़ रहे हैं, आपको टीचर मेंटोर्स भी मिल रहे हैं, आप पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम भी कर रहे हैं, आप ऑनलाइन वीडियोस भी देख रहे हैं, और अपनी स्वयं की मेहनत से आप एग्जाम वो वाला देते हैं जो रेगुलर स्टूडेंट देते हैं। जो पेपर रेगुलर स्टूडेंट के पास आता है वही पेपर आपके पास आता है। जो सिलेबस रेगुलर स्टूडेंट का है वही सिलेबस आप पढ़ के पास करते हैं उसको, और जो आपको डिग्री मिलती है उसके अंदर कहीं भी दूरस्थ शिक्षा या SOL की डिग्री है, ये इस तरह का कुछ भी मेंशन नहीं होता। इसलिए मेंशन नहीं होता कि दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है। अगर सिलेबस में डिफरेंस हो, अगर एग्जामिनेशन में डिफरेंस हो, तब तो डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन जब सिलेबस में डिफरेंस नहीं है और एग्जामिनेशन में डिफरेंस नहीं है, तो डिग्री में भी कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए आप बिल्कुल अपने मन को पक्का करके कहीं भी पढ़िए, रेगुलर में पढ़िए या दिल्ली विश्वविद्यालय के SOL में पढ़िए, आपको वही डिग्री मिलेगी और आपकी जो वैल्यू भी है वो वही रहेगी जो दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी भी स्टूडेंट की होती है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर निकल करके आई है छात्रों के लिए। पूरे भारत में जो स्टूडेंट्स हैं, SOL के स्टूडेंट्स हैं, डायरेक्टर मैम ने, कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग की डायरेक्टर पायल मागो मैम ने, आप सब के लिए बस आप पढ़ने पे ध्यान लगाइए और सारी जो चिंताएं हैं, जो सारी समस्याएं हैं, उनके लिए समाधान करने के लिए मैम बैठी हुई हैं और आप सही से पढ़िए। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप न्यू इंडिया न्यूज से जुड़े, आपने छात्रों के लिए इतनी सारी आपने बातें, अच्छी अच्छी बातें बताई मैम। आपका थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं आज़ाद कबीर, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़। आज दिल्ली विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा दिन है और ख़ासकर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ने अपना 60 साल का सफ़र पूरा किया है और आज का जो दिन है वो डायमंड जुबली SOL उसको समारोह का आयोजन किया गया और डायमंड जुबली को आज पूरे दिल्ली में और पूरे भारत में इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरे तमाम छात्र जो दिल्ली विश्वविद्यालय के हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर उमा शंकर पांडे, SOL के प्रिंसिपल हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ पे। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि 60 वर्ष कंप्लीट होने पर बहुत बड़ा भव्य आयोजन आज दिल्ली विश्वविद्यालय में किया गया और
यह आयोजन सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए नहीं, जैसा आपने कहा पूरे भारतवर्ष में आज 60 वर्ष डिस्टेंस एजुकेशन को कंप्लीट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जिस तरीके से भारत की विकास यात्रा में शिक्षा का योगदान है और शिक्षा में लोगों की भागीदारी का प्रतिशत बढ़ाना है, उसमें सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस एजुकेशन ही एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। सर, आज जो दिल्ली विश्वविद्यालय का जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है 60 वर्ष पूरे कर लिए हैं, और जो भारत का जो युवा है, हर राज्य से दिल्ली में लोग जो छात्र हैं, युवा है, आते हैं पढ़ने के लिए, और बहुत बड़ी संख्या में एसओएल में नामांकन एनरोलमेंट करते हैं। तो इसको सर देखते हुए क्वालिटी जो एजुकेशन है, शिक्षा है, उसको कैसे एसओएल आप सब मेंटेन कर रहे हैं? आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे। ऐसा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय हमेशा गुणवत्ता पर बहुत जोर देता है, और शायद यही एक कारण रहा कि अभी दिल्ली विश्वविद्यालय डिस्टेंस एजुकेशन माध्यम से सिर्फ 10 कोर्सों को ही प्रतिपादित कर रहा था, जिसमें कुछ बहुत ही रिनाउंड ऑनर्स कोर्सेज थे और 5 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज चल रहे थे। उसी गुणवत्ता को मेंटेन करते हुए अब दिल्ली विश्वविद्यालय आगे और अग्रसर हो रहा है, और अगले आने वाले सत्रों में बहुत सारे नए इनोवेटिव कोर्सेज की शुरुआत की जा रही है, जो पूरे देश में सभी छात्रों के लिए बहुत ही लाभदायक है। और जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, चूंकि यह देश का पहला संस्थान है दूरस्थ शिक्षा का, इस दिशा में हमारी पूरी उम्मीद है कि हम देशों में नहीं विदेशों तक अपनी शिक्षा को बहुत अच्छे तरीके से पहुंचाएंगे। सर, अभी हमने ये देखा कि एसओएल ने काफ़ी परिवर्तन किया है, कुछ आपने नए कोर्सेज को इंक्लूड किए हैं, जैसे उसमें पीजी डिप्लोमाज जो हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जर्नलिज्म आपने उसमें इंक्लूड किया है, और जो स्किल डेवलपमेंट्स हैं और एंटरप्रेन्योरशिप है, इस पर भी आप लोगों ने उसमें कोर्सेज को इंक्लूड किया है। तो भारत में जो हमारे युवा हैं सर, शिक्षा के साथ रोजगार जो है वो बहुत अहम है, क्योंकि हमारी जो पढ़ाई है, अगर वो रोजगार अगर नहीं दे पाए तो बड़ी है ना युवाओं के लिए दिक्कत हो जाती है। और अभी 1-2 दिन पहले भी हमारी जो संसदीय समिति है, उन्होंने भी एक सिफारिश, एक रिकमेंडेशन करी है कि शिक्षा जो छात्र हैं, शिक्षा लेते हुए वो सरकारी विभाग में कुछ पार्ट टाइम जॉब वगैरह भी कर ले। तो उस दिशा में एसओएल क्या कर रहा है सर, इस पे क्या? मैंने कहा कि इस समय जैसे इस देश में आपने देखा यूजीसी ने ऑलरेडी इसमें अपना आगे योगदान बढ़ाते हुए अब लोगों को साथ साथ 2-2 डिग्री करने की ऑलरेडी अधिसूचना जारी हो चुकी है। अब आपने जो प्रश्न पूछा बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि ये दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से लगभग, जैसे हमने अभी आपने सुना होगा, लगभग 80% चार्टर्ड अकाउंटेंट जो दिल्ली में हैं वो किसी न किसी तरीके से एसओएल से जुड़े हुए हैं। आप सोच सकते हैं जो हमने आगे जो प्रोग्राम्स बनाए हैं वो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो ट्रांसलेशन से ज़रूरत हो, चाहे वो जर्नलिज्म से रिलेटेड हो, चाहे वो मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो और किसी लाइब्रेरी ऑटोमेशन का काम हो, इन सभी क्षेत्रों में इसीलिए हम लोग आगे आना चाहते हैं कि छात्रों को पूरा का पूरा सहयोग मिले और जिस क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में वो जाएं। एक चीज़ और मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ, हमारे स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से प्रतिवर्ष लगभग 15,000 विद्यार्थी विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि हम लोग उनको रिकमेंडेशन देते हैं। तो आप उम्मीद कीजिए जो 15,000 विद्यार्थी देश से बाहर विदेशों में जा रहे हैं, उनके रोकने के लिए भी कुछ प्रयास हम लोग शिक्षा जगत में करने जा रहे हैं। सर, एक अहम सवाल यहाँ पर छात्रों के लिए ये निकलता है, क्योंकि जो दिल्ली विश्वविद्यालय आप लोग समय समय काफ़ी परिवर्तन और क्वालिटी एजुकेशन को अच्छा करने के लिए आप निरंतर प्रयास करते रहते हैं। क्या स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, आप प्रिंसिपल हैं और डायरेक्टर मैम से भी हम ये सवाल करेंगे, और कि जो लेक्चर जो सीरीज है, जैसे इग्नू है, वो भी एक दूरस्थ शिक्षा देता है, तो उन्होंने अपना एक पूरा सेटअप बना रखा है, ज्ञानवाणी उनका चैनल भी है बाकायदा। तो क्या
डीयू का एसओएल जो विद्यार्थी अपने काम में व्यस्त हैं, समय नहीं निकाल पाते हैं या सैटरडे संडे क्लास लेने के लिए नहीं आ पाते हैं, अब फिजिकल मोड में क्लास की तरफ आप जाएंगे, अभी कोविड में बहुत सारी दिक्कतें हुई थी, तो क्या आप ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो लेक्चर हैं, जो अलग अलग विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, उस पर जो प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनके सब्जेक्ट वाइज उसको आप रिकॉर्ड करवा करके बहुत अच्छे से उसको एलाबोरेट करके उसका बिल्कुल अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करा करके आप सोशल मीडिया पे अपना डीयू का एसओएल के यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे आप उसको प्रसारित करेंगे सर? और इस दिशा में कुछ कदम आप लोगों ने बढ़ाया है या आगे बढ़ाने क्या कहना है? आपने जो प्रश्न पूछा मैं दोबारा बता दूं कि ये जो जितनी चीजें आप बता रहे हैं उस दिशा में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। कोरोना के काल में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग विश्वविद्यालय की सहायता से पूरे देश में लगभग 10,000 रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स ऑनलाइन के माध्यम से प्रतिपादित कर चुका है। वो सभी वीडियो लेक्चर्स वेबसाइट पर भी अपलोड किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूं, उस समय हम लोग चूंकि टेक्निकली बहुत इक्विप्ड थे, हमने लेक्चर्स भी दिए, बच्चों को स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड किए और क्वालिटी एजुकेशन से रिलेटेड कई एक्टिविटीज की। उसके अलावा ये सारा तो काम हमने कोरोना के पीरियड में भी किया और उसका एक बहुत बड़ा अनुभव हमें मिल चुका है। जैसा आपने उदाहरण दिया, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की तरह बहुत सारी सुविधाएं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली विश्वविद्यालय की मदद से ऑलरेडी कर चुका है। हमारे पास स्टूडियोज हैं और हमारे पास 10,000 से ज्यादा बहुत ही अच्छे शिक्षक जो दिल्ली विश्वविद्यालय में, चाहे वो रेगुलर मोड में हो या किसी मोड में, उन सभी की जो हमको नॉलेज एक्सपर्टाइजेशन है वो मिल रही है। और जैसा आपने सुझाव दिया, हम और भी कोशिश कर रहे हैं कि इस सब को जोड़कर पूरे देश में ही नहीं विदेश में, क्योंकि एक डिजिटल माध्यम है और डिजिटल कंसेप्ट के थ्रू देश विदेश में हम पहुंच सकते हैं। अपनी गुणवत्ता को मेंटेन करते हुए हम और आगे प्रयास करेंगे, जो हमने किया है उससे अच्छा प्रयास करके। बिल्कुल सर, शॉर्ट में एक सवाल और किया जाएगा कि जो हमारा जो YouTube है सर डीयू एसओएल का, तो उस पर मैंने थोड़ा उसको एनालिसिस किया, तो उस अभी रिसेंट में ही वो बनाए गए हैं। तो जितनी भी जो लेक्चर की सीरीज हैं या आगे आप लोग जो भी बच्चों के लिए आप लोग गुणवत्ता लेक्चर क्लासेस आप लोग जो भी शुरू करेंगे, एक क्लास में तो क्लासरूम में फिजिकल मोड पे बच्चे आए वो तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे नहीं आ पाएंगे तो वो सारी सीरीज आप लोग सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे आप लोग अपलोड करवाएंगे? बिल्कुल उस दिशा में काम हो रहा है और हमारे बहुत सारे, जैसे मैंने कहा पहले भी, जो बच्चे किसी कारणवश ऑनलाइन लेक्चर्स को नहीं ज्वाइन कर पाए थे, हमने उन सभी स्टूडेंट्स की डैशबोर्ड पर वो सभी लेक्चर्स को अपलोड करा दिया। तो मैंने आपको बताया वो 10,000 की संख्या है, छोटी मोटी नहीं, 10,000 की संख्या में लेक्चर्स अवेलेबल है। और कोई भी बच्चा, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, हमारे रेगुलर के कई छात्रों ने उन लेक्चर्स से बहुत मदद की और उन्होंने अपने फीडबैक भेजे हैं। तो हमें अच्छा लगा कि ये सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं, पूरा देश इसका फायदा उठा सकता है, क्योंकि जो कंटेंट एक बार प्रिपेयर हो चुके हैं और अच्छे टीचरों के द्वारा तैयार किए गए हैं, हम चाहते हैं उसका फायदा देश विदेश के सभी छात्र हर जगह उसको मिले। कुछ समस्याएं छात्रों की तरफ से हमें मैसेज कॉल वगैरह किया गया कि सर है ना, हमारे मुद्दे आप है ना उठाइएगा, बताइएगा, क्योंकि हम डायरेक्ट सीनियर जो हमारे एसओएल के अथॉरिटी अधिकारी हैं उन तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो बच्चों ने बताया कि सर एक तो एग्ज़ाम को लेकर के कि एग्ज़ाम एसओएल ऑनलाइन करेगा, ओबी मोड में जाएगा या फिजिकल मोड में जाएगा, क्योंकि अभी हमने रिसेंट में भी डीयू के वीसी साहब प्रोफेसर योगेश जी से भी बात करी थी, तो उन्होंने क्लियर कट बोल दिया था कि हम अभी फिजिकल एग्जाम कराएंगे, ओबी नहीं होगा। तो एसओएल के छात्रों के आप एसओएल के आप प्रिंसिपल हैं, तो क्या एग्जाम एसओएल के छात्र भी इस बार ओबी मोड में देंगे या फिजिकल एग्जाम देंगे? देखिए, आपने महत्वपूर्ण पूछा। हम एसओएल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली विश्वविद्यालय का अभिन्न अंग है और जो परीक्षा प्रणाली है वो सब कुछ दिल्ली विश्वविद्यालय की नियंत्रण में आती है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय का जो परीक्षा नियंत्रक कार्यालय है, पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट का हो, चाहे किसी कॉलेज को हो, सारी गुणवत्ता को मेंटेन करने के लिए सारा कार्यक्रम उन्हीं के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो हम लोगों का काम है सिर्फ शिक्षा को प्रतिपादित करना, इवैल्यूएशन का काम और परीक्षा को कंडक्ट कराना ये दिल्ली विश्वविद्यालय के परिधि में आता है। तो मैं छात्रों से कहूंगा कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय का निर्णय होगा वो हमें और आप दोनों को मान्य होना होगा और शायद
दिल्ली विश्वविद्यालय का यह निर्णय कि जो ऑफलाइन में परीक्षा करानी है, ये शायद गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए ही किया गया। नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। और अंत में एक छात्रों का ही एक सवाल और था कि बहुत सारे छात्रों ने हमें ये बताया था कि हमने सर ना फीस दी है, लेकिन हमें ना प्रिंटेड जो बुकें होती हैं, मटेरियल होती है SOL की, वो हमें नहीं मिली है। तो क्या ये इस पे आपका क्या, क्योंकि ऑफिशियल इस पे क्या कहना है सर, बच्चों को प्रिंटेड बुकें नहीं मिल पाई, वो सब सवाल उठा रहे हैं कि हम पैसे देते हैं तो हमें बुकें क्यों नहीं मिल पा रही हैं, और हम डाउनलोड PDF फाइल से पढ़ नहीं पाते। इस तरीके बात है, कहाँ तक सही है, हम उसकी पुष्टि नहीं करते हैं, बच्चों ने बोला है। अब ये आपसे आंकड़े आप बेहतर बता सकते हैं। आपकी बात से मैं कह रहा हूँ कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं असहमति जता रहा हूँ। हम आपको बताना चाहते हैं क्योंकि लगभग 90% बच्चों को प्रिंटेड मटेरियल दिए जा चुके हैं। 6th सेमेस्टर की कुछ बच्चों को वो चीज़ें इसलिए नहीं मिल पाई, उसी कारण बस उनके जो सिलेबस थे थोड़ा लेट हुए, दूसरा कोरोना के पीरियड में प्रिंटिंग होने में थोड़ी दिक्कत आई, तो वो प्रिंटेड मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पाया। मैं जानता हूँ छात्रों से, हमारा कार्यक्रम चलता है हर प्रति सप्ताह जिसमें हम शिक्षक और छात्रों से सीधा संवाद करते हैं। तो हमें जो भी दिक्कतें होती हैं, छात्र स्टेक होल्डर हैं और हमारे लिए छात्र सबसे महत्वपूर्ण है। कोशिश ये होती कि छात्रों की किसी भी तरीके की असुविधा ना होने पाए, लेकिन कुछ क्षेत्रों में हम उनको वो प्रिंटेड मटेरियल इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि कोरोना के कारण प्रिंटेड नहीं हो पाई। लेकिन जैसे ही कुछ चीजें प्रिंटेड होती हैं, हम तुरंत छात्रों को उनको बताते हैं और तुरंत ही मटेरियल को प्रोवाइड करते हैं। तो ये संवाद जो आप करते हैं सर, जो SOL है और छात्रों से जो भी समस्या, तो वो किस तरह से आप लोग हर वीक के एंड में, आप प्रत्येक वीक में आप करते हैं? प्रति हर सप्ताह में मंगलवार के दिन 11 से 12 सभी छात्रों के बीच में सीधे शिक्षकों से संवाद होता है। संवाद का मोड क्या होता है, कैसे आप लोग? अभी तो हम लोग चूंकि ऑनलाइन कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज बंद थी, ऑनलाइन चल रहा है और उसमें भी हमारे बहुत सारे छात्र जुड़ते हैं और उनको भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि और भी छात्र जुड़े और उनकी समस्या का हम समाधान कर पाएं। ये मानता हूं कि इतने सारे 5 लाख बच्चों में छोटी बहुत प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, तो उम्मीद है कि आप लोगों को सुझाव से हम और सुधार करेंगे। बिल्कुल सही बात है कि जो हमेशा जो शिक्षा है, शिक्षा में लगातार दिल्ली विश्वविद्यालय और SOL काफ़ी परिवर्तन लेकर के आए और क्वालिटी शिक्षा को देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं प्रिंसिपल साहब, डायरेक्टर मैम। और अंत में आप छात्रों को क्या शुभकामनाएं आप देना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं क्योंकि देश प्रगति के पथ पर चल रहा है, शिक्षा के जगत में पूरे भारतवर्ष का एक अमूल्य स्थान पहले भी था और हम लोग जो बीच में थोड़ी भटक गए थे और ऊंचा स्थान प्राप्त करने वाले हैं। तो मुझे लगता है आप सभी का सहयोग शिक्षा के इस क्षेत्र में जन जन तक भागीदारी बढ़ाने पर, क्योंकि जब तक ग्रास इनरोलमेंट रेशियो नहीं बढ़ेगा, लोगों तक शिक्षा की भागीदारी नहीं बढ़ेगी, तो मुझे लगता है एज ए टीचर हमारी, आपकी, शिक्षक की और समाज की पूरी जिम्मेदारी है कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ें और शिक्षा को आगे ले जाएं। और मुझे लगता है कि इसका सबसे अच्छा माध्यम ये जो दूरस्थ शिक्षा प्रणाली है, इसमें आप कोई और काम करते हुए भी इसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और अब तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी इस बात की अनुमति दी है कि आप एक साथ 2 डिग्री भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इसका लाभ हम सबको उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका न्यू इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।